नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आज मैं भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह कुंडपुर वैशाली से बात कर रहा हूँ। यहाँ आज प्रातःकाल से ही मैंने मंदिर जी में अभिषेक किया, पूजा की, स्वाध्याय किया और आपको भी तथा अनेक चैनलों को भी इस स्थान का परिचय दिया है। ये स्थान अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि यही वो जगह है जहाँ भगवान महावीर ने एक विशाल नंद्यावर्त महल में जन्म लिया था और आज से 2600 वर्ष पहले स्वर्गों से देवता इंद्र उनका जन्म कल्याणक मनाने आए थे। यहीं से पांडुक शिला ले गए थे। ये वो भूमि है। तो सबसे ज़्यादा महत्व की बात तो ये है कि जिन भगवान महावीर के शासन में हम वर्तमान में जी रहे हैं, जो हमारे वर्तमान शासन नायक कहलाते हैं, उन भगवान महावीर की ये जन्मभूमि है। बड़ी ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर आते ही हृदय में एक अपूर्व शांति भासित होती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रोम रोम पुलकित होता है और यहाँ के आसपास के सभी स्थानों को देखते हैं तो वे सब चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर अनेक आसपास गांवों के नाम रत्नपुर, माणिकपुर ऐसे नाम हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जब भगवान महावीर का जन्म होने वाला था तो 15 महीने तक जो रत्नों की वर्षा हुई थी उसकी वजह से ही हो सकता है इन जगहों का नाम ऐसा पड़ा हो, रत्नपुर, माणिकपुर आदि। इसी तरह यहाँ पर आसपास अनेक गांव नगर ऐसे हैं जिनके नाम आज भी सिंहपुर, वर्धमान ऐसे अनेक नाम हैं। वो भी भगवान महावीर की स्मृति को आज तक संजोए हुए हैं। इतना ही नहीं, ये जो पूरा राज्य है इसका नाम बिहार है। वो बिहार नाम भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान महावीर ने विहार किया था। हम सब जानते हैं कि वे 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रहे और 30 वर्ष की भरी युवावस्था में उन्होंने, कुमार अवस्था में उन्होंने सब कुछ त्याग करके मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। वो दीक्षा वन भी यहीं पास में है और उस दीक्षा वन के स्थान पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी बनाया था, सारनाथ स्तंभ। वो वृक्ष भी अभी तक यहाँ मौजूद है। आसपास में वो कुल राजा भी है, उस कुल राजा का स्थान भी है जहाँ पर उन्होंने पहला पारणक मुनि दीक्षा के बाद किया था। और वो जो सारनाथ स्तंभ है वो आज भी हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है। हर नोट पर छपता है, हर सरकारी कार्यक्रम का में छपता है। वो उस पर जो सिंह बना हुआ है वो भी भगवान महावीर का चिन्ह होने से बना हुआ है। इसके अलावा जो उसमें 24 चक्र बने हुए हैं गोले वाले,
वो भी इसलिए बने हैं क्योंकि वो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक है। ऐसी और भी अनेकानेक बातें हैं जिनको मैं कितनी भी बताऊं तो छूट जाएंगी। कितने ही लोगों को शुरू में ये भ्रम भी रहा कि ये स्थान महावीर भगवान की जन्मभूमि है या नहीं है, क्योंकि कुंडपुर या कुंडलपुर नाम के और भी नगर भारत भर में अनेक हैं। लेकिन जब हम उत्तर पुराण में भगवान महावीर का चरित्र पढ़ते हैं तो वहाँ ये बहुत साफ साफ लिखा है कि कौन सा कुंडपुर, वो कुंडपुर जो विदेह प्रांत में आता है और गंगा के उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे उस स्थान का परिचय भी दिया गया है। कोई दूसरा कुंडपुर है, मान लो एक कुंडलपुर मध्य प्रदेश में है, तो वो विदेह कुंडपुर नहीं है। एक कुंडलपुर मगध में है, नालंदा के पास, लेकिन वो विदेह कुंडपुर नहीं है। महावीर भगवान की जन्मभूमि हम सबको याद रखना है कि वो विदेह कुंडपुर है और कोई दूसरा कुंडलपुर नहीं है। तो ये ही भगवान महावीर की जन्मभूमि है। ये समझकर इसकी वंदना करनी चाहिए, इसका विकास करना चाहिए। और वर्तमान में भगवान महावीर ने क्या क्या ज्ञान दिया उस सब से विश्व को अवगत कराना चाहिए। आज अहिंसा की, अनेकांतवाद की, अपरिग्रहवाद की जो भगवान महावीर ने उपदेश दिए थे, उनकी सारे विश्व को सख्त ज़रूरत है। यदि हम सब उस मार्ग पर चले तो देश में, विश्व में कहीं कोई युद्ध न हो। ये इतना प्रदूषण आज फैल रहा है, यदि भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाने का जो उनने उपदेश दिया था, हम यदि उसका अनुपालन करें तो बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। इसलिए आज मैं पूरी जैन समाज से एक ये निवेदन जोर देकर करना चाहता हूँ कि कैसे भी करके इस भगवान महावीर की जन्मभूमि को एक इंटरनेशनल केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए और यहाँ से विश्व को संदेश देना चाहिए कि जैन दर्शन कितना महान है। आज यद्यपि ये जगह बहुत उजड़ी खुजड़ी हो गई है, अभी भी वो बात नहीं है जो भगवान महावीर के ज़माने में थी। भगवान महावीर के ज़माने में ये स्थान कैसा था, इसका परिचय शास्त्रों में दिया है। तो विश्व की सबसे सुंदर नगरी ये थी जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इंद्र आदि यहाँ आते थे और वे भी आश्चर्यचकित होते थे। और ये यहाँ पर 21 हजार मकान तो ऐसे थे जिन पर सोने के कलश चढ़े थे। 42,000 मकान ऐसे थे जिन पर चांदी के कलश चढ़े थे। लाखों मकान यहाँ थे। घर घर में पुष्करिणी, स्विमिंग पूल था। एक एक घर समृद्ध था। और उस समय यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चलती थी, माने डेमोक्रेसी चलती थी। भारत का जो आज संविधान है स्वतंत्र भारत का, वो यहीं से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, ऐसा हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर ने तो एक कविता लिखी है वैशाली पर, बड़ी अच्छी कविता है, 2 पन्ने की। उसमें 4 लाइन ऐसी लिखी, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। और भी अनेक, एक पुस्तक निकली है होमेज टू वैशाली। उस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर आदि
50 विद्वानों के शोधपूर्ण लेख हैं जिनसे ये सिद्ध किया गया है कि ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है और इससे हमें बड़ी प्रेरणा लेनी है। यहाँ का जो प्रजातंत्र चलता था उसके बारे में भी अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा, ऐसी ऐसी बातें मिलती है। उस समय यहाँ बाकायदा पार्लियामेंट चलती थी, हर बात पर उसमें विचार विमर्श होता था और बहुमत से निर्णय लिया जाता था। 7,777 पार्लियामेंट मेंबर थे और सब ऐसे रहते थे। ऐसा लिखा है कि वो सब अपने आप को अहम राजे इति मन्यन्ते। सब लोग इतने सुखी थे, इतने स्वतंत्र थे, इतने दबाव रहित थे कि यहाँ पर सर्व प्रकार से आनंद ही आनंद था। यहाँ बहुत फसल थी, सब तरह का धार्मिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण भी रहता था। इस जगह का नाम विदेह क्यों है? विदेह ये वही भूमि है जहाँ कभी राजा जनक भी हुए थे, उनका भी नाम विदेह था। वैदेही उनकी पुत्री सीता कहलाती थी। और ये भूमि हजारों सालों से आध्यात्मिक लोगों की ही भूमि रही। विदेह का मतलब होता है जो देह में रहते हैं लेकिन फिर भी देह से भिन्न अपने को जानते हैं कि शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो शरीर से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। ऐमिक्को खलु शुद्धो, न परमाणु मात्र पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं केवल ज्ञानमय उपयोगमय आत्मा हूँ। ऐसा यहाँ के लोग समझते थे और अपार वैभव के बीच भी जल में भिन्न कमल की तरह, सम्यक दृष्टि की तरह रहते थे। आज कैसे भी करके ये जो भगवान महावीर की दुर्दशा है उसे दूर करना चाहिए। और समाज में बड़े बड़े काम होते हैं, अनेक पंचकल्याणक होते हैं, अनेक और भी काम होते हैं जिसमें हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन क्या यहाँ कुछ विकास हो सकता है? मिलजुल करके इस बारे में भी सोचना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करके भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम सब लोग स्वयं भी समझें, आत्मा से परमात्मा बनने का स्वयं भी उद्यम करें। जैन धर्म ही ये बात बताता है कि प्रत्येक आत्मा बराबर है और अपने राग द्वेष का त्याग करके परमात्मा बन सकता है। एक दिन महावीर भगवान भी हमारे जैसे ही थे। कभी वो भी एक भील के रूप में, उनकी यात्रा पुरूरवा भील से शुरू हुई थी जब उन्होंने कभी कौए का मांस खाना छोड़ा और धीरे धीरे वही बात आगे बढ़ी और कैसे कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता चला गया। वे आदिनाथ के पोते भी बने, लेकिन तब भी वो तत्व ज्ञान के मार्ग में नहीं आ सके तो उनकी पूजा नहीं हुई। लेकिन आज वे भगवान बन गए। पूरे तरह राग द्वेष को छोड़ करके हम भी इसी तरह अपने राग द्वेष को छोड़कर महावीर बन सकते हैं। महावीर का एक मीनिंग उन्होंने ये भी समझाया, सबको करके दिखाया। ये बहुत सोचने की बात है कि महावीर भगवान, मैं इस बात पर बहुत सोचता हूँ कि महावीर भगवान जब वे राजकुमार थे तो बड़े होकर के ऑटोमेटिकली वे राजा बनने वाले थे। वे बन सकते थे, बहुत बड़े राजा बन सकते थे, कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं था। राजगद्दी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। इतिहास में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने अपने पिता को मार करके भी राज सिंहासन लिया है। लेकिन भगवान महावीर को तो बिना कुछ किए मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा दूसरों को जीतना इसका नाम वीरता नहीं है, अपने विकारों को जीतना इसका नाम सच्ची वीरता है। ये भव बढ़ाने के लिए नहीं है, ये भव तो भव का अभाव करने के लिए है। मैं तो इस जन्म में
हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण का नाश करूँगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करके मैं भी अरिहंत बनूँगा। यही जैन धर्म का मुख्य संदेश है। ये सबको समझना चाहिए। लोग इधर उधर फालतू की बातों में बहुत लग रहे हैं, लेकिन जैन धर्म जिस वीतरागता की बात करता है उसकी ओर लोगों का कम ध्यान है। हम सबको उस वीतरागता को समझकर प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। यही मेरी मंगल भावना है।